हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 20 मई 2023 और अभी हम हैं चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में आज से हमारी स्पीति की ट्रिप हो रही है स्टार्ट। ये वाली ट्रिप 20 मई से लेके 27 मई तक होने वाली है, यानी कि आज से लेके और अगले एक हफ्ते तक स्पीति की हमारी ट्रिप होने वाली है। तो मुझे जोड़ के कुल मिला के 19 लोग हैं, यानी कि 18 गेस्ट हैं और एक मैं हूँ। और हमने बुक की है 2 टेम्पो ट्रैवलर 12-12 सीटर। तो आराम से बैठ के जाएंगे, आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे। आज का टारगेट है हमारा चंडीगढ़ से चल के नारकंडा पहुंचने का। अभी सुबह के बजे हैं 9 और यहाँ से सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ से अब हम चलने वाले हैं नारकंडा के लिए। रास्ते में शिमला और कुफरी वगैरह 2-4-10 मिनट के लिए रुकेंगे, नहीं तो तकरीबन नॉन स्टॉप ही आज चलेंगे। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग भाई, ऐसा है जी, स्पीति की ट्रिप शुरू होती है अब। और आपके जो है ज़मीन के जो कागज़ थे उन पे जो साइन करने थे वो रह गए। वो मैं कागज़ प्रिंट कराने भूल गया, आगे कहीं पे हो जाएगा। बस ये कहना था, किसी को अगर वीडियो में आने से दिक्कत हो तो बता देना मुझे, मैं उसे वीडियो में लूँगा ही नहीं। ठीक है जी, एडिट करके निकाल दोगे? हाँ, वो तो हटा दे। तुझे दिक्कत है? तो जी देखो, 9:30 बज गए हैं। थोड़े से हम लेट हो गए हैं क्योंकि हमने 8 साढ़े 8 का टारगेट बनाया था चलने का। तो अभी बस जल्दी यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे और कहीं पे रुक के चाय चुई हो जाएगी और सबका जो है इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो भाई चलो जी, ओम भगवान, जय श्री राम, जय शिव शंकर। चल पड़े जी चंडीगढ़ से नारकंडा के लिए। अभी बजे हैं 12 और हम पहुंच गए हैं सोलन। सोलन में हम रुके हुए हैं चाय चुई के ब्रेक के लिए और इसके 2 घंटे बाद शिमला पार करके कुफरी के आसपास या फागू वगैरह के आसपास हम रुकेंगे लंच के लिए। ऐसा कुछ प्लान है। तो अभी देखता हूँ, एक को पकड़ के सबका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम मदन लाल है। मैं पोखरण जैसलमेर राजस्थान से आया। जैसलमेर से? हाँ। आप कैसे आए हो यहाँ पे? पोखरण से बीकानेर तक ट्रेन, उसके बाद बस से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से आपने पिकअप कर लिया है। आपसे मिलना हो गया, ग्रुप के साथ जुड़ गए, सब कुछ भूल गए। अरे अब तो आनंद ही आनंद है। हाँ सर, मेरा नाम रामपाल है। मैं राजस्थान के चूरू ज़िले से हूँ और गांव है भालेरी। चूरू से आप आए हो? हाँ जी। कैसे आए हो? सर, मैं चूरू से जयपुर गया था। जयपुर से मेरी गरीब रथ में बुकिंग थी चंडीगढ़ तक की। मेरा नाम सर बलबीर सैनी है। बलबीर सैनी जी। और मैं राजस्थान चूरू के भालेरी का रहने वाला हूँ। और रामपाल मेरा दोस्त है। हम साथ साथ चूरू से जयपुर और जयपुर से गरीब रथ में अर्ली मॉर्निंग चंडीगढ़ पहुँचे। प्रताप सिंह गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। हाँ जी। 2 दिन से हम घूम रहे थे कांगड़ा में और अब इसके बाद घूमने जा रहे हैं स्पीति वैली। बैक टू बैक कांगड़ा से आए हो यहाँ पे? कांगड़ा से सीधे आए। अरे वाह। पहले हम जा रहे थे कुमायूं रीजन में, लेकिन आप लोगों के साथ निकलने का मूड हुआ तो पहले कांगड़ा चले गए 2 दिन के लिए और फिर उसके बाद यहाँ। आप दोनों साथ ही हो? हाँ, दोनों साथ हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। हम लोग गाज़ियाबाद से बाय मेट्रो पहले कश्मीरी गेट आए, कश्मीरी गेट से वाया बस बैजनाथ से कांगड़ा से ज्वालामुखी, चामुंडा और चिंतपूर्णी, नैना देवी होते हुए और यहाँ आप लोगों को ज्वाइन किया। माय नेम इज़ अर्चना पटेल। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से? जी। अरे वाह। तो कैसे आए हो? ट्रेन से आए? कैसे आए? हाँ, ट्रेन से बिलासपुर से दिल्ली तक ट्रेन से, फिर दिल्ली संपर्क क्रांति जो 4 घंटे लेट थी। 7:40 को पहुंचाना था, उसने हमें 1 बजे पहुंचाया। फिर 3 बजे हम चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए निकले तो 10:30 बजे आकाश होटल में पहुँचे। 9 बजे बस स्टैंड में पहुँचे। हमारा बैग एक्सचेंज हो गया किसी से, तो 1 घंटे हमको वहाँ फिर रुकना पड़ा। मिला। मेरा नाम नीरू चौधरी है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ और ट्रैवल किंग के साथ ये मेरा सेकंड ट्रिप है। पहली ट्रिप कौन सी थी? मैं दीप्ति के साथ तुंगनाथ गई थी। अच्छा, पिछले साल? जो कि नीरज को भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता। ठीक है जी। और हाँ, आप अकेली हैं? हाँ, मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने आए हैं, बट ट्रिप पे साथ नहीं आए। मेरा नाम पुलकित है और मेरा घुमकड़ी के साथ ये 5वां ट्रिप है।
हाँ जी 5वां। हमें पता ही नहीं। सबसे पहले आपका जो जिम कॉर्बेट वाला हुआ था उसमें थे, फिर राहुल के यहाँ GTM मनाली का जो पहला हुआ था विंटर फेस्ट उसमें थे, फिर गोविंद जी ने कराया था उसमें था, फिर एक कमल जी के साथ रहा है एसोसिएशन, अब आपके साथ अलग से ये कह सकते हैं पहला है। हमें पता ही नहीं, इन सबसे रॉयल्टी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लीजिए। तो इस तरीके से 5वां है ये और भविष्य में और भी रहेगा। चलो मेरा नाम अर्जित बंसल है। कहाँ से? बरेली यूपी। बरेली यूपी से। और अभी तो तू कश्मीर में गया था? हाँ आपके साथ ही गया था मैं कश्मीर। नहीं मन नहीं भरा? मेरा मन नहीं भरता। चलो ठीक है। पनीर वनीर मिल रहा है? फिलहाल अभी तक तो जिंदा। अभी तो जिद्दा है हाँ। फिर आलू खाना पड़ेगा। मेरा नाम राहुल है, मेरे साथ मेरी वाइफ है मृणाली और मेरा 10 साल का लड़का है। क्या नाम इनका? मनाली? मृणाली। अच्छा मुझे लगा मनाली। मृणाली। और ये 10 साल का लड़का है मेरा सिद्धार्थ। तो ये जो है हमारे ग्रुप में सबसे छोटा है? सबसे छोटा है। मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से बाय ट्रेन आ गया। बाय ट्रेन चंडीगढ़ तक आ गया और चंडीगढ़ में कल पश्चिम एक्सप्रेस सेम। और मेरा पहला ट्रिप है आपके साथ। अब ब्लॉग मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत बोल रहे थे ब्लॉग है करके, मैं बोला चैनल सब्सक्राइब तो कर लूँगा। होगा कोई, सबके है। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मैं देखा नहीं अब तक, अभी देख लूँगा। साढ़े 3 बज गए और शिमला पार करके हम पहुंच गए हैं छराबड़ा और यहाँ पे करेंगे लंच। यहाँ पे हम अक्सर लंच जो है लंच या ब्रेकफास्ट करते हैं टाइम के हिसाब से। और यहाँ से जो है ना हिमालय की चोटियों का बहुत बढ़िया व्यू दिखाई देता है, जो कि आज धुंध होने की वजह से उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ये है जी रेस्टोरेंट। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट है, 2-3 है। वो शेर पंजाब है कि इसके पीछे है, एक इसके पीछे 2-3 है। तो यहाँ पे बड़ा रश रहता है खाने और बढ़िया खाना मिलता है एकदम। तो यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है ना, अभी तो अगर साफ मौसम होता तो उधर श्रीखंड महादेव की चोटियाँ दिखाई देती और वहाँ पे थोड़ी सी किन्नौर की चोटियाँ तो थोड़ी सी दिख भी रही है। कैमरे में बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, मुझे 100% भरोसा है। और इस तरफ जो दिखाई देती है, इधर भी सारी किन्नौर विन्नौर की छितकुल साइड की चोटियाँ दिखती है। और वहाँ पे एकदम राइट साइड में दिखती है उत्तराखंड की स्वर्गारोहिणी चोटी, जो अभी जो है नहीं दिख रही है धुंध की वजह से। अर्जित ऑर्डर दे दिया? हाँ सर। क्या दे दिया ऑर्डर? मार्गरीटा। अच्छा पिज्ज़ा। लो जी, मेरे लिए आ गई इडली और सांभर। हल्का फुल्का ही खाने का मन था मेरा तो मैंने तो फिर यही मंगा लिया। सर जी लंच हो गया? पुलकित भाई? हाँ बहुत बढ़िया हो गया। आज धूप अच्छी लग रही है। धूप अच्छी लग रही है। अभी जी यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास है। बहुत बढ़िया, ऐसा मतलब बढ़िया लग रहा है। अभी छाँव में बैठ के खाना खाया था ना तो ठंड सी चढ़ गई। अब जो है सबको धूप प्यारी लग रही है, सब धूप में खड़े हुए आराम से। खाना खूना हो गया जी सबका। शाम के बज के 4 और अभी नारकंडा पहुंचने में 3 घंटे और लगेंगे। सर जी बैठो। नारकंडे। राणा भाई सवारी गिन लेना, अपनी कम नहीं होनी चाहिए। बैठो जी, बैठो। हाँ बैठो। देखो जी, जब तक गाड़ी चल रही थी तो सारे के सारे लुढ़क बुढ़क सोए पड़े थे। कोई इधर को, कोई उधर को, कोई ऐसे भाई। ठीक है, अब जो भाई फंस गए हम ठियोग के जाम में। ये वर्ल्ड फेमस जाम है जी ठियोग का। और वो आए थे ना यूएस के राष्ट्रपति बराक ओबामा एक बार, तो यहाँ पे वो भी फंस के गए थे जाम में। तो यहाँ पे सबको फंसना पड़ता, आते टाइम भी जाते टाइम भी। कौन सोए हुए हैं? नारकंडा आ गए भाई। नारकंडा वाले बैलेंस अमाउंट दे दो भैया। हैं? जो टिकट का बैलेंस था वो दे दो प्लीज। मैंने 2000 का नोट किया था। अरे आपने मटियाना कहा था, मटियाना पीछे चला गया। मैंने 2000। आप 20 किलोमीटर ज्यादा आ गए, 40 रुपये और निकाल लो। लगा दे भाई, पार्किंग में लगा दे। बाकी सब तो होता रहा होगा। यहाँ से व्यू देखो जी, व्यू देखो भाई, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है वो वाला। ओए होए, मजा आ गया। और इधर का भी जबरदस्त व्यू है। रूम में चेक इन हो गया जी। होटल का नाम है होटल माउंट व्यू। यहाँ पे हमने 8 कमरे जो थे बुक कर रखे थे। कुछ डिलक्स रूम थे, कुछ सुपर डिलक्स रूम थे और कुछ जो है फैमिली रूम भी थे। तो भाई ये रूम जो है मुझे अलॉट हुआ है। और अपना ये जो अर्जित भाई है इसने, आजा भाई आजा, ऐसे कोई जरूरी काम ना कर रहे हम।
रख दे बैग। ये सर आपका लगेज है। हाँ रख दे ठीक है ना। तो चलो मैं अपने रूम के सामने से यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। सनसेट तो तकरीबन हो गया है लेकिन नज़ारे जो है दिख रहे हैं अभी भी। 211 पे कॉल करना अगर कुछ खाने पीने में। 211 पे जी फूड में। ठीक है 211 पे कॉल करना। चल ठीक है। ये है जी नारकंडा और वहाँ पे देखो नारकंडा का उस तरफ है नारकंडा का मेन बाज़ार। यही है मेन बाज़ार। उस तरफ क्या है यही है सामने। समोसे वगैरह यहीं पे मिलते हैं बट अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। हो सकता है चला भी जाऊँ थोड़ी बहुत देर में। और ये हो गया नारकंडा के आसपास का इलाका। और वहाँ पे जो एक सामने मंदिर दिखाई दे रहा है वो है हाटेश्वरी देवी का मंदिर। हाटू पीक भी बोलते हैं उसको। यहाँ पे जी इस होटल में मैक्सिमम तो एक कॉमन बालकनी है सभी की। और लेकिन कोई भी जो है ना बालकनी का फ़ायदा नहीं उठा रहा। वो अगले वाले रूम की जो है प्राइवेट बालकनी है वहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं उठा रहा बालकनी का। अगर बालकनी ना देते तो सब कहते रहे यार बालकनी नहीं मिली। और अब जो है सारे के सारे सब अंदर घुस के बैठ गए। क्यों सर जी फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे सर बालकनी का? बालकनी में ही तो खड़े हैं। अभी आए बाहर निकल के मेरी आवाज़ सुन के। वो देखो वो वाले सर जी तो अंदर रजाई में सो गए। नहीं अभी तो बालकनी ना दो तो दुर्गति, दे दो तो दुर्गति। फ़ायदा उठाओ सर बालकनी का। कैसा व्यू है सर? बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैंने निकल के बालकनी का व्यू देखा था। उस टाइम सूरज भी निकला हुआ था। एक फोटो भी निकालने की कोशिश की थी। हाँ। फोटो नहीं आई खैर बट मैंने अपनी आंखों से देख लिया। व्यू जो है देख लिया। चाय पियोगे? चाय मिल गया तो बहुत अच्छा, मैं तो पीऊंगा। ऐसा हुआ जी नारकंडा में सबसे फेमस है हाटू पीक और हाटेश्वरी देवी का मंदिर। वो वहाँ सामने दिखाई दे रहा है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी, हालांकि टूर पैकेज में हाटू पीक जाना इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ आके मेरा बहुत ज़ोर से मन कर रहा था हाटू पीक जाएंगे कल सुबह। तो मैंने यहाँ पे अभी बात करी तो ये पता चला है कि हमारी टेम्पो ट्रैवलर हाटू पीक नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट है और बहुत ही पतली सी रोड है। तो यहाँ से अल्टो वगैरह लेनी पड़ती है। हम जो है टोटल मिला के 19 लोग हैं तो हम लोगों को 5 अल्टो लेनी पड़ेंगी। तो उसके लिए भी मैं तैयार था। 800 रुपये में जो है अल्टो तैयार हो जाती है। 800 रुपये में मतलब यहाँ से होटल से लेके जाती है और वहाँ पे 1-8 घंटा की साइट सीइंग वगैरह करा के फिर वापस यहाँ पे लाके छोड़ देती है 2-2.5-3 घंटे बाद। लेकिन कल को क्या है, कल को संडे है और कितनी तारीख है सर? 21 तारीख। वहाँ पे हाटेश्वरी देवी पे कोई मेला लगा हुआ है और मेले में यहाँ पे राज परिवार, जो इस एरिया का जो राज परिवार था वो आएंगे। इसके अलावा कुछ मंत्री वगैरह, यानी कि VVIP मूवमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो हो सकता है कि अल्टो वगैरह को ना जाने दें। इसके अलावा अल्टो वालों ने अपने रेट भी 1500 रुपये कर दिए हैं। तो 1500 रुपये की तो कोई ऐसी बात नहीं थी। 5 अल्टो लगती 15-5 7500 रुपये लगते, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन VVIP मूवमेंट भी हो रहा है तो इस वजह से हमारी गाड़ी रोकी भी जा सकती है, या नीचे रोक की जा सकती है, या ऊपर पहुंच के रोक की जा सकती है। और पता नहीं कितने देर के लिए, कितने घंटे के लिए रोक दें और फिर ट्रैफिक जाम वगैरह भी हो जाता है। तो इसलिए हमने दिल पे पत्थर रखते हुए हाटू पीक जाना स्थगित कर दिया है। कल सुबह आराम से सो के उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहीं से जो है वो माता जी को यहीं से नमस्कार करके फिर अपना जो है आगे छितकुल की तरफ चल पड़ेंगे। रात के बज गए हैं जी 11 और अभी नारकंडा का टेम्परेचर है 12 डिग्री और सुबह तक इसका टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रात में हो जाएगा 8 डिग्री। तो बड़ी ठंड सी है और बाहर निकलने पे बड़ी ठंड कुकड़ी सी भी बन रही है। तो अभी हम सब ने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया, मतलब कि वो डिनर कर लिया है, भरपेट खाना हो गया है और अब जो है सोने की तैयारी चल रही है। सुबह सभी लोगों को मैंने बता दिया कि जी 8-8:30 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाएगा और वही 8-8:30 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करते जो है यहाँ से चल देंगे। तो ऐसा कल का जो है हमारा कोई लोड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमें कवर भी नहीं करनी, 150 किलोमीटर के आसपास ही जाना है। तो जी इस बार की स्पीति ट्रिप में हमने एक प्रयोग किया था। प्रयोग क्या, वो पहले से ही फीडबैक था, मतलब जो विंटर स्पीति की ट्रिप पे गए थे आप लोग, उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया था कि नीरज भाई ये वाली ट्रिप जो है ना चंडीगढ़ से स्टार्ट किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, मुंबई से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, गुजरात से आते हैं। तो उनके लिए शिमला, पहले हम शिमला से स्टार्ट करते थे तो उनके लिए शिमला आना ही एक ड्रीम हुआ करता था भाई, शिमला। और शिमला आओ भाई, अपने आप आओ, कैसे भी करके आओ, यहाँ से ट्रिप स्टार्ट होएगी। तो वो मतलब वो कहते थे भाई चंडीगढ़ तक आ जाएंगे, चंडीगढ़ तक फ्लाइट भी है, ट्रेनें वगैरह भी है, सब कुछ ठीक है, चंडीगढ़ से स्टार्ट करो। तो ठीक है, तो इस बार हमने पहली बार ये ट्रिप चंडीगढ़ से स्टार्ट करी। चंडीगढ़ से शिमला है 100 किलोमीटर के करीब। तो फिर हमने शिमला में स्टे ना दे के स्टे कर दिया नारकंडा में। चलो थोड़ी सी और डिस्टेंस कवर कर लेंगे, कल के लिए हमारी डिस्टेंस कम हो जाएगी और हम जो है उजाले में अपना रक्षम चितकुल पहुंच जाएंगे। लेटेस्ट खबर ये है कि अभी कुंजुम पास है बंद, और मैंने सारे ग्रुप को बता दिया कि भैया कुंजुम पास बंद है। इस वाली ट्रिप का प्लान क्या था, यहाँ से शिमला की तरफ से जाना काजा और फिर मनाली की तरफ से एग्जिट करना था चंद्रताल वगैरह देखते हुए,
लेकिन कुंजुम पास अभी आज के डेट में 20 मई को अभी बंद है और उसके अगले 2 4 5 10 दिन में खुलने के कोई ऐसे चांस है नहीं। तो प्लान बी हमने तैयार कर रखा है। तो अभी हमने अच्छा, जब कुंजुम पास नहीं खुलेगा तो चंद्रताल कैसे पहुंचेंगे? चंद्रताल भी नहीं पहुंच सकते। तो चंद्रताल में हमने अभी तक कैंपों की कोई बुकिंग नहीं कराई है। बुकिंग इसलिए नहीं कराई, कोई फायदा ही नहीं, वहां पे अभी कोई कैंप ही नहीं लगे ना। कुंजुम पास खुला ही नहीं, कोई कैंप, रास्ता ही नहीं खुला वहां पे, तो कैंप कहाँ से लग जाएंगे? तो अगले 5-6 दिन में हम उस कुंजुम पास जाने वाले थे। तो देखेंगे, जैसे प्लान भी हमने तैयार कर रखा है, सब कुछ ऐसा है। वो ये नीरज भाई की ट्रिप है ये, और स्पीति का मास्टर, स्पीति का एक्सपर्ट। कोई दिक्कत तो देखो, प्लान बी में क्या है कि वापस फिर शिमला के रास्ते आना पड़ेगा और पीक सीजन में देखना है कि यहाँ पे स्टे वगैरह का कैसे कैसे क्या करना है। वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। एक नाइट जो हम चंद्रताल पे रुकने वाले थे, वो एक नाइट हमें वापसी में कल्पा या रिकोंगपियो या उधर ही कहीं पे वो अवेलेबिलिटी मिलती है नहीं मिलती है, कैसे करना है, क्या करना है एंड टाइम पे, वो भी बिल्कुल एंड टाइम पे। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग, बट फिर भी प्लान भी हमने तैयार कर रखा है। पूरे ग्रुप को बता रखा है कि भाई कुंजुम पास अभी आज की डेट में बंद है, अगर वो खुल गया तो मनाली चले जाएंगे, और अगर वो नहीं खुला तो फिर इसी रास्ते वापस शिमला आ जाएंगे। सारे के सारे लोग जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, सारे के सारे खुश भी है। जो भी कुछ सारी चीज़ें हैं सबको बतानी चाहिए। अंधेरे में किसी को कुछ नहीं रखना चाहिए, अंधेरे में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अंधेरे में रखने का फ़ायदा तब है जब इंसान को नींद आ रही हो और वो अभी वो लाइट बंद करके सोने जा रहा हो, तब फायदा है अंधेरा करने का, नहीं तो अंधेरा करने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी जो रात के बज गए 11:30, अब अंधेरा करने का फायदा है। मैं उधर से लाइट बंद करता हूँ और जो है सोता हूँ। ट्रिप आपको कैसी लग रही है और वीडियो वगैरह कैसी लग रही है, उस कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। चलो जी, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो स्पीति की जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं और इसके अलावा उनके सारे के सारे यूट्यूबर सेम डायलॉग बोलते हैं ये कर लोगे, घंटी दबा दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब देख लेना आप, जैसा आपका मन करे। चलो करते हैं ख़त्म। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।